हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। अंडर 5 minute सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और वी कुड से डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक टेस्ट। उसी तरह काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं। एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो पहले आपने यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब बताना है। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है, अजम्पशंस, टेबल बना के फिर उसको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ ग्राफ बनाना है। फिर उसके साथ आपने एक्सेप्शन देनी है। फिर उसके साथ आपने क्रिटिसिज्म जो है एक एक दो दो लाइनों के अंदर देना है। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस है। तो किसी भी चीज़ को हम क्यों परचेज़ करते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने की पावर होती है और जो एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते हैं उससे जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज़ नोन एज ए मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी जो सक्सेसिव यूनिट से मिलती है वो कम होती जाती है। तो मार्शल का ये मानना है कि जैसे जैसे हमारे स्टॉक के अंदर वृद्धि होती है तो जो एडिशनल बेनिफिट है वो कम होता जाता है। द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन ड्राइव फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ ए थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन के यूटिलिटी को जैसे हम कार्डिनल नंबर्स में हम बता सकते हैं कि अगर मैंने चाय पी है तो उससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है, जिसको यूटिल के अंदर हम मेयर कर सकते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हर एक कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। हर एक यूनिट ऑफ द कमोडिटी जिसको हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, सेम क्वालिटी और साइज़ का है। अगर हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो हर एप्पल एक ही तरह का है और यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हैं और यहाँ पे सुटेबल एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं। और इनकम, फैशन, हैबिट एंड टेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है और गुड्स और पर्सन नॉर्मल होते हैं और गुड्स को हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आइसक्रीम कप्स हैं, जैसे एक कंज्यूम करते हैं तो उससे 8 मिलती है। जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम हो जाती है और 5th यूनिट पे इट बिकम 0 और 6th यूनिट पे हमें नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राप्त होती है। तो इसको हम ग्राफिकली भी इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी देते हैं और ये जो कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। 5th यूनिट पे इट बिकम्स 0 एंड 6th यूनिट पे इट बिकम्स नेगेटिव। हम इसको इस तरह से भी जो है, ये फ्री हैंड है, इस तरह से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। 5th यूनिट पे 0 यूटिलिटी है और 6th यूनिट पे इट बिकम्स नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इंडिकेट एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। एट 5th यूनिट इट बिकम्स 0 एंड द 6th यूनिट इट बिकम्स नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि इनिशियल एक्सेप्शन जो है, इसके अपवाद जो है कि अगर हम इनिशियल यूनिट्स को छोटी मात्रा में लेते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है बढ़ती जाती है। जैसे हम पानी पीते हैं, चम्मच से पानी पीते हैं तो नेचुरली जैसे जैसे हम और चम्मच लेते जाएंगे तो यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, बट ये भी जो है सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी अजम्पशन है कि अप्रोप्रिएट साइज़ और क्वांटिटी के अंदर लेना है। उसी तरह ये जो लॉ है रेयर और क्यूरियस थिंग्स को अप्लाई नहीं करता, जैसे ओल्ड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग, ओल्ड स्टैम्प, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा कलेक्ट करते जाते हैं तो इनसे यूटिलिटी बढ़ती जाती है। बट अगर हमें जैसे अमेरिका की ही बार बार स्टैम्प्स मिले तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम हो जाती है। ड्रंकर्ड जो होते हैं, ये लॉ ड्रंकर्ड पे भी नहीं होता। जैसे जैसे वो ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसकी इच्छा जो है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, बट ये भी एक्सेप्शन ट्रू नहीं है। एक स्टेज आती है जहाँ पे वो बेहोश होकर गिर जाता है, अगर शराब ज़्यादा पीता है तो वॉमिट हो जाती है।
उसी तरह जो माइजर्स होते हैं उनके लिए भी जो मनी की डिज़ायर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, पर ये भी ट्रू नहीं है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वेल्थ इंक्रीज़ होता है, यूटिलिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि फिर उनको फूड पे भी खर्च करना होता है। उसी तरह गुड बुक पोइम, जैसे हम बार बार किसी अच्छी बुक या पोइम या म्यूज़िक को सुनते हैं तो बार बार दिल करता है, बट ये भी ट्रू नहीं है। जैसे कोई गाना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, हम जहाँ पे भी जाते हैं वो गाना बजाया रहता है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। देखो, यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास मनी का स्टॉक कम होता जाएगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। और उसी तरह यूटिलिटी जो है रिलेटिवली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरी कमोडिटी के द्वारा भी इफ़ेक्ट होती है। और ये हमें ये लॉ ये भी नहीं बताता कि किस रेट से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। फैशन, टेस्ट, हैबिट, इनकम जो है कांस्टेंट नहीं होते, ये भी चेंज हो जाते हैं। और यूटिलिटी को हम बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन।